नमस्कार, मैं नित्यानंद शदाट, एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी। 30 नवंबर 2023 को मैं सेटलमेंट डिपार्टमेंट से बतौर कानूनी को रिटायर हुआ हूँ। उससे पहले 2022 से पहले हम एक एनपीएस जो सिस्टम था, नेशनल पेंशन सिस्टम, उसके अंतर्गत हम आते थे, जिसमें कर्मचारियों को पेंशन नाम मात्र थी। जो भी कर्मचारी रिटायर होता था उसको 1000 रुपये, 1200, 1500, 2000 इस तरह से पेंशन मिलती थी। जब इस सिस्टम को देखा गया, काफ़ी करीबी से देखा गया, तो इसके विरोध प्रदर्शन हमारे द्वारा किए गए। हिमाचल प्रदेश में एक एनपीएस संगठन हमने तैयार किया। लेकिन जब वो खामियों पे मैं आऊँ, पहले 60% जो हमारा टोटल मनी, हमारा जो सबमिट होता था पैसा, उसका 60% हमें मिलता था। लेकिन 40% वो एनएसटीएल कंपनी के पास रहता था, और एनएसटीएल कंपनी उसे विभिन्न शेयर मार्केट्स में उस पैसे को यूज़ करती थी। उस पर जो भी उतार चढ़ाव होता था, उसमें जो भी इंटरेस्ट लगता था, उसके आधार पर हमारी पेंशन निर्धारित होती थी। तो वो मिनिमम ही होती थी, वो ज़्यादा नहीं होती थी। उसके बाद फिर हमारा पैसा जीपीएफ सिस्टम कोई था नहीं। हमें अगर पैसा निकालना भी होता तो सिर्फ 25% ही हम निकाल सकते थे एक साल में, लेकिन वो बहुत ही कम था। अगर किसी कर्मचारी को 5 लाख की ज़रूरत होती तो मुश्किल से 1 लाख के आसपास ही उसे पैसे मिलता था, जिसके लिए कर्मचारियों को बैंकों की तरफ कूच करना पड़ता था। अब बताइए, ये सिस्टम क्या सही था? लेकिन हमने देखा कि ओपीएस सिस्टम, ओल्ड पेंशन सिस्टम, जो बहुत पहले से चला रखा था, उससे कर्मचारियों को बहुत सारे लाभ थे, फायदे थे। पारिवारिक पेंशन थी, जीपीएफ सिस्टम था, जितना मर्जी पैसा चाहे जमा करो, जितना पैसा निकाल दो, वो था। इसलिए हमें जो है इस लड़ाई को लड़ना पड़ा, और मैं इस बात को बड़ी खुशी से कह रहा हूँ, पूरे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि हमने दिल्ली तक इसकी लड़ाई लड़ी, जिसका अंजाम ये हुआ कि 2022 से पहले केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वो आज भी, अब एनपीएस को वहाँ पर समाप्त कर दिया गया, अब यूपीएस की तरफ कूच कर गए हैं। अब पूरे देश में यूपीएस लागू करना चाह रहे हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि 2022 में जो चुनाव हुआ था, उससे पहले कांग्रेस पार्टी है, उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रियंका गांधी जी है, और हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, मुकेश अग्निहोत्री जी है, विक्रमादित्य सिंह जी है। इन सब लोगों ने हमें कमिट किया था कि जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी, सबसे पहले ओपीएस बहाल कर दी जाएगी। और हमें खुशी है, जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले इन्होंने ओपीएस बहाल कर दी, और आज प्रदेश का 1,36,000 कर्मचारी खुश है। उसे आज ओपीएस मिल रही है, पुरानी पेंशन के अंतर्गत वो आनंद ले रहा है। मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे एनपीएस के अंतर्गत 3,293 रुपये मिलने, और आज ओपीएस के अंतर्गत 38,400 रुपये मुझे मिलते हैं। अब बताइए, एनपीएस ठीक था या ओपीएस ठीक? और मुझे खुशी है कि रिटायरमेंट के बाद का समय आज मैं बड़ी खुशी से बिता रहा हूँ, और प्रदेश का हर कर्मचारी का समय रिटायरमेंट के बाद अच्छा बीतना चाहिए। इसके लिए सरकार को भी अच्छे सार्थक कदम उठाने की ज़रूरत है। जो आज केंद्र से पैंतरा मोड़ा जा रहा है इस ओर कि अब एनपीएस ख़त्म है, अब यूपीएस की तरफ चलो। यूपीएस में भी कर्मचारियों को कोई फ़ायदा नहीं है। 25 साल की निरंतर सेवा होनी चाहिए, रेगुलर सर्विस होगी, उसके बाद ही उसे फुल पेंशन मिलेगी, अन्यथा उसे पेंशन मिलने वाली नहीं है। तो सबसे पहले तो उसके 25 साल ही पूरे नहीं होंगे, बहुत गिने चुने लोग होंगे जिसके 25 साल पूरे होंगे। तो इस तरह की सेवाओं का कोई फ़ायदा नहीं है। 58 साल तक जो कर्मचारी प्रदेश के विकास के लिए जूझ रहा है, सरकार का एक अभिन्न अंग है, प्रदेश की प्रगति खुशहाली के लिए आगे बढ़ रहा है, तो आखिर रिटायरमेंट के बाद उसके साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए। तो मैं यही एक विनती करता हूँ, यूपीएस की तरफ कर्मचारी ना जाएं। आने वाला समय कर्मचारियों का अच्छा बीते, और जो भी कर्मचारी सरकारी सेक्टर में आएगा और खुशी खुशी इसमें आए और सरकार के लिए काम करे, तो ओपीएस अगर उसे मिलेगी तो खुशी खुशी काम करेगा, और ये ओपीएस ही मिलनी चाहिए। हम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बहुत बहुत आभारी, एक बार फिर से मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल की है। आज जो लोग इससे बचे हैं या जिन्हें अभी किसी कारण से नहीं मिल पा रही है, उन्हें भी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ओल्ड पेंशन देने वाले हैं।
तो एक बार फिर से मैं सरकार का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक बार फिर से मैं ये कहूँगा, जय ओपीएस, जय कांग्रेस, जय कर्मचारी एकता। धन्यवाद।